वेलकम टू माय चैनल बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने का मतलब है कि आप उस नंबर को देखें कि वो कौन कौन से टेबल में आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला नंबर है 6। आप देखें कि 6 कौन कौन से टेबल में आता है। सबसे पहले तो वो 1 के टेबल में आएगा और 6 के। हमने 1 इस तरफ लिख लेना है और 6 उस तरफ लिख लेना है। ठीक है बच्चों। अब हमने देखना है कि 6 और कौन कौन से टेबल में आता है। 6 आता है 2 के टेबल में, जैसे 2, 3 या 6। इसका मतलब है कि ये 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। आपने 2 इधर लिखना है और 3 इस तरफ। ठीक है, 2 और 3 के दरमियान और कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है इसके फैक्टर कंप्लीट हैं 1, 2, 3 एंड 6। इसी तरह 8 का टेबल 1 के टेबल 8 जो है 1 के टेबल में भी जाएगा और 8 के टेबल में भी जाएगा। अब बच्चों आपने ये देखना है कि ये 1 और 8 के अलावा किस टेबल में आता है। तो ये आता है 2 के टेबल में, यानी कि 2, 4 आए। 2 आपने इस तरफ लिख लेना है और 4 दूसरी साइड पे। अब देखिए 2 और 4 के दरमियान दरमियान कोई नंबर है नहीं है, 3 सॉरी 3 है। 2 और 4 के दरमियान 3 है, लेकिन 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। अब नीचे आ जाते हैं। अब 10 की तरफ देखें। 10 जाता है 1 के टेबल पे और 10 के टेबल पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये और किस टेबल में आता है। तो ये 2 के टेबल में आता है। 2 इधर लिखेंगे। 2 किस नंबर से मल्टीप्लाई करता है? 2, 2 5 आ। तो 5 जो है वो हम उस तरफ लिख लेंगे। उसके बाद देखें 2 और 5 के दरमियान कौन कौन से नंबर आते हैं। इसके दरमियान नंबर आते हैं 3 और 4, और 3 और 4 के टेबल में ये नहीं जाता। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 12। 12 जो है वो कौन कौन से नंबर में आता है, कौन कौन से टेबल में आता है? 1 और सबसे पहले 12। उसके बाद ये 2 के टेबल में भी आता है 2, 6 और 12। उसके बाद ये 3 के टेबल में भी आता है 3, 4 और 12। यानी कि इस तरफ से भी हम लिखते जाएंगे उसके कि कौन से टेबल में आता है, और वो टेबल जिस नंबर से मल्टीप्लाई होके 12 आएगा हम उस साइड पे लिखते जाएंगे। तो वो भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। ठीक है, इस तरह हमारे छोटे नंबर्स के फैक्टर भी कंप्लीट हो रहे हैं साथ साथ, और बड़े नंबर्स के भी। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं 15 पे। 15 जाएगा 1 पे और 15 पे। ठीक है, आप और 2 के टेबल में नहीं आएगा, ये जाएगा 3 के टेबल में। और 3, 5 और 15, तो डेफिनेटली 5 के टेबल में भी ये आएगा, और 5 भी इसका फैक्टर है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 18। ठीक है, 18 अब कौन कौन से टेबल में आते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम 1 और 18 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये 2 के टेबल में भी जाता है। 2, 9 और 18। ठीक है, और 3 के टेबल में भी जाता है। 3, 6 और 18। ठीक है, अब देखें 3 और 6 के दरमियान कौन नंबर आएगी? 4 और 5, और 4 के टेबल को पता है 18 आता है। ठीक है, 1 एंड बच्चे 20 लिख लें। अब देखें 2 के टेबल पे जाता है 2, 10 ना 2 इधर और बच्चे 10 इधर। ठीक है, अब 3 के टेबल में ये नहीं आता है। 4 के टेबल में सबको पता आता है। तो 4, 5 और 20। ठीक है, अब 4 और 5 के दरमियान कौन सा नंबर है? कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है इसके फैक्टर कंप्लीट है। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं हम नीचे 24 की तरफ। 24 कौन कौन से टेबल्स में आता है? सबसे पहले तो 1 और 24। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं हम 2 की तरफ। 2 के टेबल में ये आता है क्योंकि इवन नंबर है। 2, 12 और 24। ठीक है, 2, 12 और 24। 2 आप यहाँ लिखेंगे, 12 आप उस तरफ लिखेंगे। 2, 12 और 24। उसके बाद 3 के टेबल में भी सबको पता आता है। 3, 8 3, 8 और 24। उसके बाद कौन से टेबल में आता है? 4। 4 के टेबल में भी आता है। 4, 6 4, 6 और 24। 4, 6 और 24। अब देखिए 4 और 5 के दरमियान कौन सा नंबर है? 5, और 5 के टेबल में सबको पता है कि 24 नहीं आता। चलें बच्चे, अब नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है 30। 30 कौन कौन से टेबल में आता है? सबसे पहले तो बच्चे 1 एंड 30।
उसके बाद देखते हैं 2 के टेबल में आता है 2, 15 और 30, 2, 15 और 30। उसके बाद देखें 3 के टेबल में आता है, जी आता है, देखें 3, 10 और 30। उसके बाद 4 के टेबल में सबको पता है 30 नहीं आता, और 5 के टेबल पे आता है 5, 6 और 30। तो बच्चे देखें 5 और 6 के दरमियान कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब है इसके फैक्टर कंप्लीट। ठीक है बच्चे, अब 42 की तरफ आ जाते हैं। 42 जाएगा सबसे पहले 1 एंड 42 पे, ठीक है, सबको पता है। अब ये 2 के टेबल में भी जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इवन नंबर 2 के टेबल में जा रहे हैं और किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा कि 42 आएगा। तो बच्चे इसके लिए सिंपल मेथड है, 42 आप इधर लिखें, 2 से इसको डिवाइड करें, 2 2 और 4, ये कट के बाकी 2 नीचे आ गए, और 2 1 ना 2 सिंपली। तो जब ये 2 के टेबल पे में आ रहा है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 21 से। सिंपली आपको अगर इतने लंबे बड़े टेबल नहीं आते इतने आगे तक, तो जस्ट उस नंबर को उस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा उसका दूसरा कौन सा नंबर है जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 3 से देख लें, 42, 3, 3 1 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए 1 एंड 2 ऊपर से नीचे आया, तो 3 4 12 सिंपली। अब 3 के साथ किस नंबर पे आएगी, 14 के, ये से, ठीक है। अब 4 के टेबल पे ये नहीं जाता, क्योंकि 4 10 40 और 4 11 44, इसका मतलब 4 के टेबल पे ये नहीं जाता। तो अब 5 के टेबल पे भी नहीं जाएगा। 6 7 और 42, 6 7 और 42, 6 7 और 42, और 6 और 7 के दरमियान कोई नंबर आ रहा है बच्चों, नहीं, इसका मतलब है इसके फैक्टर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 48, ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 48। अब 48 सबसे पहले 1 के टेबल पे जाएगा, सबको पता है, और 48 के टेबल पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 के टेबल पे भी जाएगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, ठीक है। 48, 2 2 4, ये आपस में कट के 8 नीचे आ गया, एंड 2 4 8, ठीक है बच्चे। और इसका आंसर आ गया, जब ये 2 के टेबल में आता है तो 7 किससे मल्टीप्लाई होता है, 2 24, 2 24 48। अब 3 के टेबल में भी इस तरह देखते हैं इसको, ये है 48 और 3 1 3 1 and 18 and 3 6 18, तो आंसर इज 16। अब 4 के टेबल पे भी बच्चों ये जाएगा, देखिए 4 and 8, 4 1 4 8, 4 2 8, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 4 के साथ, 4 12 48। अब देखिए नेक्स्ट 5 के टेबल पे नहीं जाएगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा, 6, तो 6 8 और 48, ठीक है, 6 8 और 48, और 6 और 8 के दरमियान कौन सा नंबर है, 7, और 7 के टेबल में 48 नहीं आता। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 60। 60 है बच्चों, सबसे पहले तो 1 और 60, ठीक है, सबसे पहले 1 and 60। उसके बाद 2 के नंबर पे भी जाता है, 2 के टेबल पे भी जाता है, 2 30 60। उसके बाद 3 के टेबल पे भी जाता है, 3 20 60, ठीक है। उसके बाद 4 के टेबल पे भी जाता है, 4 15 60। उसके बाद 5 के टेबल पे भी जाता है, 5 12 60, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद देखें 6 के टेबल पे भी जाता है, 6 10 60, ठीक है। उसके बाद 6 और 10 के दरमियान कौन से नंबर है, 7 8 और 9, ठीक है। 7 8 और 9, ना 7 के टेबल पे 60 आता है, ना 8 के टेबल पे 60 आता है, और ना 9 के टेबल पे 60 आता है। उसके बाद आ गया बच्चों 72।
अब देखें 72 के हमने मल्टीपल सॉरी फैक्टर्स देखने हैं। 72 के सबसे पहले फैक्टर कौन से हैं? 1 एंड 72, ठीक है। उसके बाद ये 2 के टेबल में जाएगा। अब फिर वही मसला आ गया कि इतने बड़ी रकम का कैसे पता चलेगा। तो ये देखें यहाँ भी हम लिखते हैं 72 और डिवाइड करते हैं 2 से। 2 3 और 6 और 1 और 12, 2 6 12, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 2 के साथ किससे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है? 36 से। 2 इधर बच्चे, 36 इधर, ठीक है। अब 3 के नंबर पे भी ये जाएगा 3। अब इसी तरह बच्चे आप 72 को 3 से डिवाइड कर लें, ठीक है। 72 इधर लिखें और 3 से। 3 2 6, 12 आ गया। 3 4 12, ठीक है बच्चे। इसी तरह 3 के साथ किस नंबर से ये होगा? 24 से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 4 के टेबल पे भी ये जाएगा। अब इसी तरह जब हम 4 से इसको करेंगे, 4 1 4, 3 32 आ गया। 3 ऊपर से 2, 7 से 4 निकाले, 3 और 2 नीचे उतारा तो 4 8 32। तो बच्चे यहाँ आ गया 18, ठीक है। 4 4 18 72। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 के टेबल पे बच्चों ये नहीं जाएगा। फिर जाहिर बात है 6 के टेबल पे देखते हैं। तो 6 के टेबल पे ये जाता है बच्चों 12 पे। 6 12 12 का टेबल सबको आता होगा, या 6 का टेबल आता होगा। 6 12 72। अब आगे देखते हैं 7 के टेबल पे ये नहीं जाता, 8 के टेबल पे जाता है। 8 9 7। चलें बच्चों, अब हम देखें 90 के फैक्टर। तो हमने 1 और 90 लिख लिया है। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं 2 पे। 2 पे किस नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा कि 90 आएगा? वो देखने के लिए बच्चों सिंपली यहाँ पे आप लोग 90 लिखें और 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 4 8 10, 2 5 10, सिंपली। तो इसका मतलब है 45 जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। 2 45 इज़ 90, ठीक है। अब हम चलते हैं 3 की तरफ। तो सबको पता है 330 90, 330 90। इसी तरह 4 के टेबल पे ये नहीं जाएगा। 5 के टेबल पे देखते हैं, ठीक है। 5 के टेबल पे डिवाइड करके देख लेते हैं बच्चों। ये नीचे इधर 5 1 5, 4 आ गया। 5 8 40, ठीक है। 5 18 40, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने एक चीज़ नोट की, मैंने कहा कि ये 4 के टेबल में नहीं जाएगा। तो ये देखने के लिए कि कौन सा नंबर 3 के टेबल में जाता है, 5 के टेबल में जाता है, आपको पता है एक रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का एक चार्ट पेपर होता है। वैसे मैं अपनी शॉर्ट्स में मैं उसका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दूँगी। आप लोग वो देखिएगा। वो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जो है ना, वो नंबर को देखकर हम डिफरेंट रूल्स होते हैं कि इस नंबर से इस तरह नंबर होगा तो वो 2 पे डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 3 पे डिविजिबल है, कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है। तो वो जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का चार्ट पेपर है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो काइंडली बच्चों आप एक दफ़ा ना वो देख लीजिएगा। उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा नंबर जो है ना वो किस किस नंबर से जो है ना वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे 5 और आगे चलते हैं 6 के टेबल पे भी ये जाएगा। अब 90 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 1 6, 30, 6 5 30, ठीक है। तो 6 15, 6 15। नेक्स्ट नंबर जो है वो 7 के टेबल पे भी नहीं आता, 8 के टेबल पे भी नहीं आता, ये जाएगा 9 के टेबल पे। 9 10 90।
इसी तरह बच्चों हम बड़े से बड़े नंबर का भी जो है ना फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी।